ये तस्वीर है बजरंग पुनिया की। सोचिए, बजरंग पुनिया ने भारत को मेडल दिलाया है, लेकिन एशियन गेम्स में ये हार गए मैच, तो इनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्या इसलिए कि बजरंग पुनिया ने बीजेपी के एक सांसद के खिलाफ मोर्चा खोला था? क्या इसलिए कि बजरंग पुनिया किसान समाज से हैं? और वो कौन लोग हैं टारगेट करने वाले? क्या वो कभी उन खिलाड़ियों पर टारगेट करेंगे जो रीढ़ विहीन हैं, जो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं? सोचिए, चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है यूरोपियन चैंपियनशिप में, ओलंपिक में और एशियन गेम्स में भी, उन्होंने भी सरकार से सवाल पूछे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने विराट कोहली को गाली दी थी, उनकी बच्ची को गाली दी थी। ये घोर संघी जातिवादी लोग हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरह से बजरंग पुनिया को निशाना बनाया जा रहा है। अगर वो मेडल हार जाते, नहीं जीतते, लेकिन अगर वो बीजेपी से सवाल न पूछते, बीजेपी के एक जिनको चार्जशीट जिनके खिलाफ दायर हो रहा है, जिसके केस चल रहा है, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन न चलाते, तो बजरंग पुनिया से ये सब सवाल नहीं पूछा जाता। क्या स्थिति हो गई 2014 के बाद से? मुझे रोज़ ऐसे फ़ोन आते हैं, कहा जाए कि आप देशद्रोही हैं। मैं पूछता हूँ कि भैया मैंने देश के खिलाफ कब बोला है, बताइए ज़रा। तो नहीं, आप कांग्रेस समर्थक हैं। मैंने कहा मैंने कांग्रेस के पक्ष में कब बोला है, बताइए ज़रा। देशद्रोही का मतलब होता है सेना के खिलाफ बोलना। देशद्रोही का मतलब होता है अपने देश के खिलाफ काम करना। सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बात करना देशद्रोह नहीं है। बीजेपी देश नहीं है भाई साहब। और ये कौन लोग हैं? ये ज़्यादातर बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, जिनकी राय है कि मनमोहन सिंह से सवाल पूछा जाना मतलब राष्ट्रभक्ति है और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाना गद्दारी है। ये दरअसल ज़्यादातर जो लोग हैं ये ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं, जो एक ही पार्टी को देश समझते हैं। और पहले भी ऐसा होता रहा है। इंदिरा गांधी के दौर में भी कुछ लोगों ने इस तरह के कैंपेन चलाए थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। नतीजा सबके सामने, इमरजेंसी लग गई, उनके हत्या पर सिखों का नरसंहार हो गया। तो ये ऐसे लोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं देश का, जो किसी पार्टी को देश मान लेते हैं। अरे सर, प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री है, और एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है उनसे सवाल पूछना। बजरंग पुनिया ने वही किया था। संवैधानिक अधिकार था उनका। महिलाओं के प्रति जो महिलाओं ने जो आरोप लगाया उसके पक्ष में वो बैठे। लेकिन सोचिए किस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस तरह के पहले भी हुए हैं। विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के लिए के साथ खड़े हुए थे तो उनको भी गालियां दी गई थी। विराट कोहली ने जब हाथरस की बेटी के लिए आवाज बुलंद की थी तब भी उनको गालियां दी गई थी। जो भी रीढ़ विहीन आदमी होगा, जो सत्ता से सवाल पूछेगा, उसको देश के खिलाफ बता दिया जाता है। मतलब ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना, बीजेपी पर खबर दिखाना, बीजेपी से सवाल पूछना, आरएसएस से सवाल पूछना देशद्रोही कैसे हो गया? तब तो कल नेशनल दस्तक का समर्थक है कि नेशनल दस्तक से सवाल पूछना देशद्रोह है। अरे नेशनल दस्तक देश थोड़ी है, देश है इस देश का संविधान, इस देश की मिट्टी, इस देश की सेना, इस देश का तमाम इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना। गद्दारी क्या है? संविधान को न मानना गद्दारी है। संविधान के खिलाफ बात करना गद्दारी है। इस देश की संप्रभुता अखंडता को चोट पहुंचाना गद्दारी है। इस देश की अखंडता संप्रभुता, इसके नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करना गद्दारी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करना वो गद्दारी है। वो लोग गद्दार हैं जो अपने ही देश के महान खिलाड़ी को इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि उसने एक पार्टी के खिलाफ, एक मंत्री के खिलाफ, पार्टी भी नहीं कह सकते, एक आरोपी सांसद के खिलाफ कैंपेन चलाया। आप उसको देशद्रोही कह रहे हैं। देशद्रोह का मतलब हुआ असंवैधानिक बातें करना, संविधान के खिलाफ जाना, इस देश की सेना के खिलाफ जाना,
इस देश के मिट्टी के खिलाफ जाना, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। भारत कब भारत बना? जब ये देश संविधान बना। हम सब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, राजाओं में बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे, धर्मों में बटे हुए थे। हमें संविधान ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। और आप अपने ही देश के उस खिलाड़ी का अपमान कर रहे हैं जिसने आपके लिए मेडल जीता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने सत्ता से सवाल पूछा। आप क्रिटिक्स हो सकते हैं, उसके गुण दोष पर बात कर सकते हैं, अच्छे बुरे खेल पर बात कर सकते हैं। तो सोचिए किस तरह से बजरंग पुनिया को टारगेट किया जा रहा है। आप खेल में आइए, वही दूसरी तरफ इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। आज एक ट्वीट किया है जो कांग्रेस के विधायक हैं गुजरात से, अमित शाह के बेटा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि ये बीसीसीआई को चला रहे हैं। क्रिकेट में जातिवाद पर नहीं बोलेंगे, खेलों में जो जातिवाद का अड्डा है उस पर लोग नहीं बोलेंगे। सोचिए, टीम इंडिया को आगे टीम इंडिया लिखा रहता था, उस पर ड्रीम 11 है, एक सट्टा कंपनी है। अभी एक महादेव ऐप सट्टा कंपनी में श्रद्धा कपूर, रणबीर कपूर से पूछताछ होने वाली है। ये ड्रीम 11 भी उसी तरह की सट्टा कंपनी है, भगवा कर दिया गया है उसका। और 10 सवर्ण खिलाड़ी, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि डाइवर्सिटी नहीं है। 100 गोल्ड जीते हैं भारतीयों ने एशियन गेम्स में। देखिए वहां क्यों आया है गोल्ड, क्योंकि वहां डाइवर्सिटी है। और दीजिए मोदी जी को क्रेडिट, भारत के प्रधानमंत्री है, लेना चाहिए उनको क्रेडिट कि वो जब प्रधानमंत्री हैं तो खिलाड़ियों ने 100 गोल्ड जीता। कौन रोक रहा है? बुलाएं खिलाड़ियों को, पार्टी करें, सेलिब्रेशन करें। उन पर सवाल तब उठाना जब देश की महिला खिलाड़ी सड़क पर बैठी थी और उन्होंने उसके लिए नहीं बोला, अपने सांसद को नहीं हटाया, कार्रवाई नहीं की। जबकि प्राइमा फेसिया आरोप इस तरह का अगर लगता है तो आपको एक पावरफुल आदमी, मान लो मैं डीएम हूं और मुझ पर कोई आरोप लगेगा और मैं डीएम रहूंगा तो जांच होने दूंगा। इतनी नैतिकता की उम्मीद करते हैं आप? दुनिया का कानून कहता है कि अगर आप पावरफुल पोजीशन पर है और आप पर कोई आरोप लगता है तो आप इस्तीफा दे दे, जांच हो जाए। तो सोचिए, इस देश में देश विरोधी वो लोग हैं जो जातिवाद करते हैं, देश विरोधी वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, देश विरोधी वो लोग हैं जो सेना के खिलाफ काम करते हैं या सेना में रहकर देश के खिलाफ काम करते हैं। उनको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। अपने सरकार से सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह नहीं होता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए किस तरह से खासकर बीजेपी समर्थक, आरएसएस के समर्थक और ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक हैं, वो अपने ही देश के खिलाड़ी पर सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर लगातार लोगों में गुस्सा है। तो किस तरह के हालात बन गए हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह के स्थिति पैदा कर रहे हैं और अपने ही देश से सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, ये देखिए, जैकी यादव ने ट्वीट किया, राजीव शुक्ला जी मुझसे कहते हैं कि भगवान के लिए खेलों से जातिवाद दूर रखो। वही राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठकर बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के इशारों पर खेल में धर्म ठूस देते हैं। यह भगवा जर्सी में इंडियन प्लेयर्स और भगवा किसकी पहचान है ये आप भी जानते हैं। सरकार ने भगवा रंग की वंदे भारत ट्रेन तक चला दी है। तो सोचिए, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और क्रिकेट ही असली सनातनी खेल है, क्रिकेट ही असली सनातनी आउटडोर ग्रुप स्पोर्ट्स है। इसे आप 5 दिन तक बिना किसी खिलाड़ी को छुए हुए खेल सकते हैं, पवित्रता कायम रहने की गारंटी। तो इस तरह का तंज जो है वो दिलीप मंडल ने किया। और सोचिए, सत्येंद्र यादव लिखते हैं, भारत की हार से कौन खुश है? ये है देशद्रोही जो अपने ही देश के हारने से आप खुश हो रहे हैं। अपने ही देश के पहलवान से इतनी नफरत, क्या अपनों के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है? भारत के लिए 3 मेडल जीतने वाला एक मैच हार गया तो आप खुशी मनाएंगे? कुछ मूर्ख बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहा था, हार गया तो अच्छा हुआ। मानसिक रूप से इतना बीमार मत हो जाओ। तो सोचिए, अपने ही देश के खिलाड़ियों के हारने पर खुश होने वाला भी ये समाज है और इसको क्या कहा जा सकता है आप कल्पना कीजिए। तो इसी को लेकर आज आप लोग बताइए कि क्या अपने ही देश के खिलाड़ियों के, आप खेल भावना पर बात कर सकते हैं, हार जीत पर बात सकते हैं, क्या अपने ही देश के खिलाड़ी को हार जाने पर आप खुश हो रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं। तो सोचिए कि बीजेपी समर्थकों की क्या सोच हो गई है
कि वो अपने खिलाड़ियों के हार जाने पर भी इस तरह के खुश होते हैं, क्योंकि बजरंग पूनिया महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े थे, तो चोपड़ा भी खड़े थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहां से कहां हालात पहुंच गए हैं। लग रहा है कि बीजेपी मतलब इंडिया, इंडिया मतलब बीजेपी, मोदी मतलब इंडिया, इंडिया मतलब मोदी। ऐसा मत करिए। देश बड़ी चीज़ है, प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, कोई भी पार्टी किसी की सरकार में हो सकती है। आपके अपने ही देश का खिलाड़ी अगर हार जाता है तो आप उसको इस तरह से सुलूक मत कीजिए। और इससे पहले एक हॉकी में जब भारत हार गया था, तो एक शेड्यूल कास्ट महिला खिलाड़ी थी, उनके घर पर भी इसी तरह की चीज़ें हुई थी। कब जाति से निकलेंगे आप? कब इस तरह की पार्टी से, अंधभक्ति से निकलेंगे? सोचिए। 100 मेडल जीते हैं भारत ने एशियन गेम्स में। उन खिलाड़ियों को बधाई दीजिए। और ये इसलिए संभव हुआ है कि वहाँ डाइवर्सिटी है। रिंकू सिंह हैं, जायसवाल भी है, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, तब टीम मजबूत बनता है। तीरंदाजी में देख लीजिए कौन लोग हैं, रेसलिंग में देख लीजिए कौन लोग हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।